जन्म साथियों, मैं आपका अपना राम सर। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध काल का दूसरा भाग। कल हमने पढ़ा था बौद्ध भाग का पहला भाग। उसमें बहुत सारी चीज़ हमने बताया था और जो हमने एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से हमने वही चीज़ कराई है जो एग्जाम में आ सकता है। और जो हम प्रीवियस क्वेश्चनों को देखे उसी पर्पज से हम पढ़ा रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म भी पढ़ाया था। चलो मैं एक बार इसको रिवीजन करा देता हूँ। तो बौद्ध धर्म तो क्या अपना था, माध्यम वर्ग अपनाया था। कौन सा माध्यम वर्ग। और इनका क्या गया, सिद्धार्थी क्या कहलाए, बौद्ध कहलाए। इनका शिष्य क्या होता, शिष्य था आनंद। कौन था, शिष्य आनंद। और इनको क्या, सारनाथ, सारनाथ में क्या बौद्ध संघ की स्थापना की। क्या की, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। और इनको महिलाओं को भी शामिल किया किसमें, बौद्ध में। और किसके कहने पे किया, शिष्य आनंद के कहने पे। प्रथम महिला कौन थी जो शामिल की इसमें, उन्होंने अपनी जो मौसी थी जिन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया, उन्हीं को प्रजापति गौतमी को ही किया बौद्ध संघ में शामिल कर लिया। और यहाँ और जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की, किसने, भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ करी, वैशाली में की थी। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। और इनकी मृत्यु के बारे में पूछा तो मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई। और कुशीनगर किसे, अतिसार के कारण। कारण क्या था, अतिसार हो गया और बीमारी के कारण इनकी क्या मृत्यु होगी। सन कौन से, 480 में। कौन से, 480 में। और अवशेष थे जो 8 भागों में बांट दिए गए। अवशेष का जो इनको कहा है, इनको दाह संस्कार किया गया, फिर उनके 8 भागों में बांट के 8 स्तूप बना दिए अलग अलग। अलग अलग जगह पर कितने, 8 स्तूपों में इन्हें रख दिया। क्योंकि जो स्तूप मैंने बताया था, स्तूप क्या है, स्तूप क्या है, अवशेष रखने की एक जगह होती है। और ये कुशीनगर में जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु क्या कहलाई, तो मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहलाते हैं, महा महापरिनिर्वाण कहलाए। क्या कहें, महापरिनिर्वाण कहलाए। और एक ये डेट है ना, ये थोड़ी गलती होगी, इसमें क्या है, 483 BC। कितनी थी, 483 BC। अच्छा, कारण हो गया अवशेष 8 भागों में बांटती है। और काम क्या कहलाए, महापरिनिर्वाण कहलाए इनकी मृत्यु। कर्म में प्रधानता मानते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और यह कर्म प्रधानता का मतलब होता है कर्म करोगे जैसा भोग प्राप्त करोगे। अगर अच्छे कर्म करोगे, अच्छे सतमार्ग पे जाओगे तो आपको सतमार्ग मिलेगा, वो अच्छे कर्म अच्छे रास्ते पे जाओगे। और आप क्या, आत्मा विश्वास नहीं करते, ईश्वर के को ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ईश्वर के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करते कि ईश्वर प्रेजेंट में है कि ईश्वर को नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये ऐसे कौन से बौद्ध धर्म वाले लोग मानते थे। इन्हें 3 स्थापत्य आते हैं, एक चैत्य आता है, विहार आता है, स्तूप। चैत्य क्या है, एक पूजा स्थल है जहाँ बौद्ध धर्म के लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। विहार क्या है, जहाँ सन्यासी लोग, हमारे यहाँ कुछ आश्रम होते हैं जहाँ संत लोग रहते हैं, तो वहाँ क्या है, उनके निवास स्थान होते हैं। तो ऐसे इनके जो भिक्षुणी संघ के जो भिक्षुणी होते हैं या बौद्ध संघ के जो अनुयायी होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं। स्तूप क्या है, स्तूप होता है ऐसे, तो ये क्या है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं या जो अनुयायी होते हैं, जो अच्छे संत महात्मा जैसे होते हैं, तो उनकी जो मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद जो दाह संस्कार के बाद जो उनके अवशेष मिलते हैं, क्या मिलते हैं, अवशेष। तो अवशेषों का एक जगह का एक स्तूप बना दिया जाता है इस तरह से, मिट्टी का बना दिया जाता है इस तरह से, ऐसे करके। ऊपर ये क्या, यह बना दिया, यह स्तूप बना दिया। क्या बना था, स्तूप। तो यहाँ रख दिया था क्या, अवशेष रख दिया। क्या रख दिया, अवशेष। और ये पूरा मिट्टी का बना होता है, क्या होता है, पूरा मिट्टी का बना होता है। ऊपर से पक्का कर देते, ऊपर बनाए थे ऐसे स्थान, तो वहां रख देते हैं स्तूप। तो स्तूप को, और जो ये जगह होती है, इस जगह को क्या कहते हैं, हरिणिका। क्या कहते हैं, हरिणिका, हरिणिका, हरिणिका कहलाते। क्या कहते हैं, स्तूप का हरिणिका कहलाते हैं। तो पूछ लिया था कि स्तूप में जो स्तूप में जो अवशेष रखे जाते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं हरिणिका। और जो इसके त्रिरत्न है, कितने, त्रिरत्न है। तुमने देखा वो कहीं बहुत धर्म के अगर भजन कीर्तन सुनते हुए देखे होते, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये तीन कितने, त्रिरत्न है। और यहाँ से आगे हो गया 4 आर सत्य पढ़े। क्या पढ़ेंगे, 4 आर सत्य। इसके बारे में चर्चा करेंगे। 4 आर सत्य क्या दिए थे। तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर सत्य दिए। क्या दिए,
चार आर सत्य दिए, चार आर सत्य में दिया था, दिखाया बताया था संसार में दुख क्या है। इन्होंने बताया था संसार दुखों से भरी है। क्या है संसार? दुखों से भरी है। और दुख का कोई कारण है, दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिया? संसार में दुख है। क्या है? दुख है। दुख, दुख मतलब संसार में दुख है। क्या है? संसार में दुख है। दूसरा दिया दुख का समुदाय। क्या? दुख का समुदाय। तो दुख का समुदाय मतलब दिया दुख का कारण क्या है। दुख का समुदाय मतलब क्या है? दुख का कारण। तो दुख का कारण बताया। आप सोचिए कि आप जैसे आपको खाना मिलता है, आपका पेट भर जाता है, आपकी इच्छा ही ना हो, कोई मतलब कोई हम जैसे कोई लोग देखते हैं, या कोई पैसे वाला व्यक्ति है, कोई 4 पहिया गाड़ी लेके आया, कोई हवाई जहाज में बैठ रहा है, कोई उसमें, तुम्हारी क्या इच्छा जागती है कि हम भी बैठे, हम भी बैठे। तो इस कारण क्या हम कठिन कार्य करने के लिए तरसते हैं, सोचते हैं हमें काम करना चाहिए, तो हमें क्या चिंता होने लगती है। और चिंता क्या है? दुखों का कारण है। तो इन्होंने क्या दिया? तो दुख का समुदाय क्या? दुख का कारण क्या है? चिंता। वो दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा। क्या दुख का कारण क्या होता है? इच्छा। दुख का कारण क्या होता है? इच्छा होता है। दुख का कारण इच्छा है। अब दुख, दुख का कारण इच्छा है। दुख क्या? दुख निरोध है। तीसरा होता है इन्होंने दुख निरोधक। दुख निरोधक। दुख निरोधक मतलब होता है दुख का निदान। तो दुख का निदान है क्या? इच्छाओं को त्याग दो। क्या है? इच्छाओं को त्याग दो, यानी तृष्णा। इच्छा या तृष्णा, इसे तृष्णा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तृष्णा। इच्छा। तो दुख का निरोध क्या है? इच्छाओं को त्याग दो। इच्छा को त्याग दो। चौथा दिया था आर सत्य, दुख निरोध गामिनी। दुख, दुख, दुख निरोध दुख निरोध गामिनी। दुख निरोध गामिनी मतलब दुख को निरोध गामिनी, दुख जा सकता है। तो दुख को निरोध गामिनी के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या दिया? तो दुख निरोध गामिनी को क्या दिया? महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया। प्रश्न पूछ लिया जाता था कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। तो अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। तो अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या दिया? तो अष्टांगिक मार्ग कितने? 8 मार्ग होता है। कितने होते हैं अष्टांगिक मार्ग? मतलब होता है क्या? 8 मार्ग। कितने? 8 मार्ग होता है। किसने बताया? माता बुद्ध ने दी कि इन 8 मार्गों में चलोगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा और आपको क्या शांति प्रिय जीवन जी सकती हैं। तो 4 आर सत्य दिए माता बुद्ध ने। कितने? 4 आर सत्य दिए। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, तो कुशीनगर मृत्यु होने के बाद क्या हुआ कि जो बौद्ध भिक्षु थे या जो अनुयायी थे, तो उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध के 483 ईस्वी कितने? 483 ईस्वी है। 483 ईस्वी में ही क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संघ बुलाई गई। कितनी? प्रथम बौद्ध संगति भी बुलाई गई थी 483 ईस्वी में। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध ने जगह जगह घूम के जो अपने उपदेश और विचार दिए थे, उन विचार उपदेशों को क्या करने, एकत्र करने के लिए क्या बुलाई थी? प्रथम बौद्ध संगति बनाई। और प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई। कहां पर हुई? राजगृह में। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं हम। तो क्या बुलाई थी? प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति हमने क्यों बनाई? प्रथम बौद्ध संगति कब बुलाई जा रही है? 483 ईस्वी से। अब देखते हैं कहां स्थान कहां होता है इसका। तो स्थान था राजगृह। कहां पर? राजगृह में।
राजगृह में। राजगृह में। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी यार, इस बौद्ध संघ के अध्यक्ष कौन होने? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। तो महाकश्यप ने क्या किसकी अध्यक्षता की? प्रथम बौद्ध संघ थी। ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो इस शासनकाल में थी, ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में। शासक शासन कौन किसका था, यानी शासक कौन था? तो शासक था उस समय कौन था? अजातशत्रु। ये प्रश्न हमेशा बौद्ध संघ से पूछ लिए जाते हैं, आम क्वेश्चन है, और हर बार कई प्रश्न कई पेपरों में पूछे गए हैं। तो ये प्रथम बौद्ध संघ थी। तो जितने सारे बौद्ध भिक्षु है अलग अलग जगह, तो सारे बौद्ध भिक्षु आए और सारे उनके उपदेश थे, विचार थे, उन सबको लेके आए और एकत्रित किए। और इन्होंने क्या किया? जो पिटक थे, क्या इनका जो ग्रंथ है ना, बौद्ध धर्म का क्या है? ग्रंथ। तो इनके क्या है? ग्रंथ। हालांकि ग्रंथ कितने? 3 है। कितने ग्रंथ लिखे? 3 है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभय धम्म पिटक। पर प्रथम बौद्ध संधि में सुत्त पिटक और विनय पिटक की क्या हुआ? रचना हुई। और बाकी जो जो अभेदम पिटक है वो चतुर्थ बौद्ध संधि बनेगा। तो हम पहले इनकी बात कर लें, इनके ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो ग्रंथ कहलाते हैं क्या? त्रिपिटक। क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक। क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। ग्रंथों को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। ग्रंथों को कहते हैं त्रिपिटक। और त्रिपिटक में दो दो पिटक होंगे। कितने? 2 की गिनती। तो पहला कौन था? पहला था सुत्त पिटक। क्या था? तो सुत्त पिटक पहला ग्रंथ कौन था? सुत्त पिटक। प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है तो सुत्त पिटक में दिया क्या है? तो सुत्त पिटक में जो महात्मा बुद्ध के जो विचार थे, उपदेश थे, वो किसमें दिए? सुत्त पिटक में दिए। क्या दिए? सुत्त पिटक में। जो महात्मा बुद्ध के उपदेश, शॉर्ट लिखूंगा समझ आना, जो महात्मा बुद्ध के उपदेश और विचार दिए हुए किसमें दिए? सुत्त पिटक में। एक पिटक की और रचना हुई, उसका नाम था विनय पिटक। क्या दिया? विनय पिटक। तो विनय पिटक, तो विनय पिटक, तो विनय पिटक में क्या दिया? तो विनय पिटक में जो संघ के नियम थे, जैसे मतलब उसमें किसी को संघ में शामिल होने के कुछ नियम दिए होते हैं कि अगर कोई लड़का कोई अगर संघ में शामिल होगा तो अपने माता पिता को पूछ के होगा, कोई दास होगा तो मालिक को पूछ के होगा, कोई स्त्री होगी तो अपने पति से पूछ के होगा, किससे पूछ के होगी। तो ऐसे कुछ नियम होते हैं कि संघ में शामिल हो। तो इसमें संघ के नियम दिए थे। किसने दिए? नियम दिए थे। क्या संघ के नियम किसने दिए थे? विनय पिटक में। दिए थे। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में उपदेश है, विचार है किसके? महात्मा बुद्ध के। और विनय पिटक में संघ के नियम, वो संघ के नियम दिए हैं। फिर क्या आती है? द्वितीय बौद्ध संधि। क्यों सी द्वितीय बौद्ध संधि? इसकी एक ट्रिक है प्रथम वाले की। इसकी ट्रिक है अजा अजा महाराजा। अजा महाराजा। अजा मतलब अजातशत्रु। अजा मतलब अजातशत्रु में मुखानी समझ देता हूँ। अजा मतलब अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासक है। महाराज का मतलब इस माह का मतलब महाकश्यप, और राज का मतलब राजगृह। तो मतलब अजा मतलब अजातशत्रु के शासनकाल में, अध्यक्ष में महाकश्यप, और राजा राजगृह। कौन? राजगृह में स्थान। तो ये अजा महाराजा किसी प्रथम बाई की। और देख लेते द्वितीय बौद्ध संघ की बात कर लेते हैं हम। हम क्या द्वितीय बौद्ध संधि, तो द्वितीय बौद्ध संधि 383 BC में आयोजित की थी।
मेरा स्थान देखते हैं कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो इसका स्थान था वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में आयोजित की थी। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे मोगल पुत्र तिस्र। मोगल मोगल पुत्र तिस्र। मोगल पुत्र तिस्र। शासक कौन था? तो शासक था कालाशोक। कौन था शासक? कालाशोक था। और कालाशोक था तो कालाशोक किस वंश का था? तो कालाशोक था नागवंश का। किस वंश का? नागवंश का। तो ये द्वितीय बौद्ध संगति होगी। 383 बीसी में स्थान था वैशाली और अध्यक्ष कौन है? मोगल पुत्र तिस्र। और शासक कौन था? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संधि देखें हम। तृतीय बौद्ध संधि। तो तृतीय बौद्ध संधि 251 बीसी या 252 बीसी समथिंग हुई थी। क्लियर नहीं है तो कन्फर्म। पर तृतीय बौद्ध संधि स्थान देखें तो स्थान था पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र, जिसे हम आज क्या कहते हैं? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो उसी को क्या कहते पहले? पाटलिपुत्र। शासक कौन था? शासक था अशोक। कौन था? अशोक। ये किस वंश का था? मौर्य वंश का। किस वंश का था ये? मौर्य वंश का। अध्यक्ष देखें तो अध्यक्ष था इसका, अध्यक्ष था मोगलपुत्र कालाशोक वसु। सॉरी ये गलत हो गया। मोगलपुत्र से यहाँ था सर्वकामी। क्या नाम था? जो द्वितीय बौद्ध संघ थी, द्वितीय बौद्ध संघ की अध्यक्षता की थी सर्वकामी ने। किसे की थी? सर्वकामी ने। सर्वकामी ने की थी। और तृतीय बौद्ध संघ थी, इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्र। मोगलपुत्र तिस्र। तो मोगलपुत्र तिस्र ने की अध्यक्षता की। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं और मैं जो रिवाइज कर रहा हूँ मेरे साथ साथ बोलना और साथ साथ रिवाइज करके चलना। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ मैं जैसे रिवाइज करूँ मेरे साथ आप रिवाइज करोगे और इस रिवाइज करने से आपको बहुत फायदा होगा। से महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। कितने आर्य सत्य दिए? 4 आर्य सत्य। पहले क्या दिया? दुख है। ये संसार में दुख है, दुख का समुदाय है, वह दुख का कारण है। क्या है? दुख है। नंबर 1 क्या? दुख है। संसार में क्या? दुख है। दुख का समुदाय, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा यानी इच्छा है। तो इच्छाओं को त्याग दो। दुख निरोधगामी है कौन है? निरोधक। दुख निरोधक क्या? इच्छाओं को त्याग दो। अगर तुम इच्छाओं को त्याग दोगे तो दुख से परे हो जाओगे। और यह दुख निरोध गामिनी। क्या है? दुख निरोध गामिनी। दुख निरोध गामिनी का मतलब है दुख जाने वाला है। और ये जाएगा किससे? ये जाएगा अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या दिया महात्मा बुद्ध ने? अष्टांगिक मार्ग दिया, यानी 8 मार्ग दिया, मतलब 8 नियम बताए। इन 8 नियमों का पालन आप करके अपना जीवन व्यतीत करते हो तो आपको क्या जीवन में दुख नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? दुख नहीं आएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो और जो 4 आर्य सत्य किसने दिए थे? महात्मा बुद्ध ने दिए थे। और देखिए बौद्ध संगति वाली बात करें तो बौद्ध संगति कब आयोजित की? प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी है।
कौन? प्रथम बौद्ध संगति। स्थान कहाँ था? राजगृह में। कहाँ था? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और शासक कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। और ये हर्यक वंश का वंश था। कौन से वंश से संबंधित था ये? अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो प्रचार किया था बौद्ध धर्म का, जो उनके उपदेश थे, विचार थे, उनको क्या है? एकत्रित किया जाए। तो एकत्रित करने के लिए क्या ग्रंथ बनाए। कौन से ग्रंथ? तो ग्रंथ क्या कहलाता है? त्रिपिटक। आपको पूछ लिया जाए महात्मा बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म के ग्रंथ क्या कहते हैं? त्रिपिटक। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। या ये पूछ लिया जाता है प्रश्न, तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक में जो दो पिटक थे, दो पिटक किसे? प्रथम बौद्ध संगति में रचना हुई थी। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक किसमें? प्रथम बौद्ध संगति में। तो सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बौद्ध महात्मा बुद्ध के उपदेश और विचारों का संकलन है। किसमें? सुत्त पिटक में। और विनय पिटक में क्या है? संघ के नियम दिए गए। किसमें दिए? संघ के नियम दिए। संघ में रहेंगे, संघ में रहेगा तो कैसे लोग रहेंगे और क्या क्या है, किसकी अनुमति से रहेंगे। तो जो उनकी जो नियम है, जो कार्य प्रणाली है, वो किसमें दिया? विनय पिटक में। किसमें दिया? विनय पिटक में। और जो इसकी जो प्रथम बौद्ध संगति, इसकी एक ट्रिक है अजा महाराजा। क्या थी? अजा महाराजा। क्या ये ट्रिक? तो ट्रिक थी जो अजा महाराजा। तो क्या द्वितीय बौद्ध संगति? तो द्वितीय बौद्ध संगति कब रही है? 383 BC। 383, सॉरी, अजा महाराजा। अजा का मतलब क्या है? अजातशत्रु। अजातशत्रु शासक था। महा थे, महाकश्यप कौन था? अध्यक्ष था। और राजा था, राजगृह में आयोजित की गई। कौन सी? प्रथम वाली, प्रथम बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति 383 BC में आयोजित की गई, लगभग 100 वर्ष बाद आयोजित की गई थी। कहां पर की गई थी? वैशाली में। कहां पर? वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? सर्वगामी। कौन था? सर्वगामी। शासक कौन है? कालाशोक। कौन है? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति आ जाएगा 351 से 320 ईस्वी। स्थान देखो कहां पर है? पाटलिपुत्र। कहां पर है? पाटलिपुत्र। शासक कौन है? अशोक। किस वंश से? मौर्य वंश से। अध्यक्ष कौन था? मोंगलीपुत्र तिस्स। मोंगलीपुत्र तिस्स है। चतुर्थ बौद्ध संगति देखते हैं, वो सबसे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति कौन सी है? चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति का टाइम पीरियड देखे तो ये प्रथम शताब्दी में। कौन सी है? चतुर्थ बौद्ध संगति देख रहे हैं। कौन सी देख रहे हैं? चतुर्थ बौद्ध संगति। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का स्थान देखते हैं तो स्थान हुई थी कुंडलवन। क्या है? कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई, तो वो कुंडलवन। और कुंडलवन कहाँ पर है? ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। द्वितीय बौद्ध संगति बात करें, किसी द्वितीय बौद्ध संगति शासक कौन था यहाँ का? तो शासक था ये कनिष्क। कौन था? कौन था शासक? कनिष्क। कनिष्क था, वो कुषाण वंश का शासक था। किसका? कुषाण वंश से संबंधित था। प्रश्न पूछ जाए कनिष्क किसका? कुषाण वंश से। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था इनके वसुमित्र। कौन थे? कौन थे? वसुमित्र। जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म था दो भागों में बट गया। किसमें? दो भागों में बट गया और अलग अलग मतों से बटा।
एक दो भागों में बटा, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान मानव का था कि बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, एक क्या थे, एक अच्छे पुरुष थे और एक एक इंसानी थे और एक सत्पुरुष थे, और उनके विचारों पर चलने के लिए किसने काम किया, हीनयान ने। और जो महायान थे, महायान इन्हें एक देवता के रूप में मानते थे और इन्हें देवता के रूप में पूछते थे। कौन से, महायान। और उन्हें क्या, उनको कोई भगवान के रूप में मानते हैं और उनके बारे में बताते हैं उनका पुनर्जन्म भी हुआ। कौन, महायान। तो हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा, दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। ये कौन सी बौद्ध संगति है, चतुर्थ बौद्ध संगति है। तो मैं बौद्ध धर्म कितने भागों में, दो भागों में बटा। कितने भागों में, दो भागों में। कौन सा, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। तो हीनयान में तो जो कौन थे, वसुमित्र थे, और इसके थे जो प्रवर्तक, इसके थे वो अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष थे। तो हीनयान वाले जो अनुयायी थे, यानी जो हीनयान वाले जो अनुयायी थे, वो क्या मानते थे, तो ये महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे, ये महापुरुष मानते, क्या मानते थे, महापुरुष मानते थे। और उनके उपदेश और विचारों पर चलने के लिए, और उनके उपदेश वो विचारों पर चलते थे, उपदेश और विचारों पर चलते हैं। कौन चलते हैं, हीनयान वाले अनुयायी। और ये क्या है, एक और जो उन्होंने उपदेश दिया है, जो मूल उपदेश दिए, कौन है, मूल उपदेशों विचार कौन है, हीनयान। जो महायान है, महायान ने क्या किया, परिवर्तन किया और एक महात्मा बुद्ध को भगवान की तरफ पूजने शुरू किया, और भगवान बुद्ध को क्या, मंदिर और मूर्तियों में पूजा क्या शुरू किया। किसने कहा, महायान ने। तो ये क्या करते, तो देवता की तरफ मानते, क्या मानते थे, देवता मानते थे। और मंदिर, मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए तो देवता, महात्मा बुद्ध को देवताओं की तरह मानने वाले और मंदिर मूर्तियों की पूजा करते हैं, मंदिर में मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो वो कौन से है, महायान शाखा के। कितने शाखा के, दो शाखा, महायान शाखा और हीनयान शाखा। हीनयान शाखा महापुरुष और उपदेशों विचार मानते हैं। जो इसके प्रवर्तक थे, इसके थे अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष। और इसके थे जो वसुमित्र। कौन थे, कौन थे, वसुमित्र। अश्वघोष की रचना है एक बुद्ध चरित्र। कौन सी है, तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, अश्वघोष ने लिखा है। तो जैसे बुद्ध के चरित्र के बारे में लिखा, किसने लिखा, अश्वघोष ने। और इनकी एक किताब बुक है, कौन सी, जातक कथा। कौन सी कथा आती है, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी, जातक कथा। कौन सी, जातक कथा। तो जातक कथा है, तो जातक कथा में क्या दिया है, तो क्या दिया, बुद्ध के पूर्व जन्मों की चर्चा दी है। क्या दिया, महात्मा बुद्ध के महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की चर्चा दी है। बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में लिखा है, पूर्व जन्म के बारे में। जो त्रिपिटक थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, त्रिपिटक के बारे में। तो त्रिपिटक के कितने थे, तीन थे। सुत्त पिटक, विनय पिटक,
विनय पिटक। और नंबर तीसरा था आपका अभिधम्म पिटक। तो पिटक कितने? 3 है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में तो उपदेश विचार दिए थे और विनय पिटक में संघ के नियम दिए थे। तो अभिधम्म पिटक में क्या दिया है? तो अभिधम्म पिटक में दिए हैं आपके तो बुद्ध के जो दर्शन थे कौन थे? जो बुद्ध दर्शन थे क्या थे? बुद्ध दर्शन के बारे में क्या है? चर्चा है। तो किसमें? अभिधम्म पिटक में। किसमें? अभिधम्म पिटक में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और जो बुद्ध पिटक है वो अभिधम्म पिटक है। ये अभिधम्म पिटक तृतीय बौद्ध संगति कौन सी है? तृतीय 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 बौद्ध संगति की रचना किस समय हुई? प्रश्न पूछ लिया है कि जो अभिधम्म पिटक है वो किस किस संगति में रचना हुई? तो तृतीय संगति में रचना हुई। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में देखें तो चतुर्थ बौद्ध संगति के स्थान था कहां पर? कुंडलवन। कहां पर? जम्मू कश्मीर में कुंडलवन। शासक था कनिष्क। किस वंश से थे? कुषाण वंश से। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था वसुमित्र। और 2 भागों में विभाजित हुआ। तो ये कहते 2 शाखाओं में कितने? 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। कितने? तो 2 शाखाओं में विभाजित हुए। दो शाखाओं में विभाजित हुए, हीनयान और महायान। कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान के जो 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 बौद्ध माता बुद्ध को क्या मानते थे? बुद्ध के बारे में चर्चा है। किसके बारे में? बुद्ध के बारे में। तो बोले महापुरुष मानते और उपदेश विचारक मानते। और ये कैसे? इसके कौन थे प्रवर्तक? वसुमित्र थे। और महायान कौन थे? अश्वघोष थे। ये देवता की तरह मानते थे और मंदिर मूर्तियों में पूजा करते थे। कौन करते? महायान शाखा के। और ये अश्वघोष थे। अश्वघोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र लिखा। ये कहते जातक, जातक नहीं जातक। तो जातक जातक कथा में क्या लिखा है? बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में लिखा हुआ। किसमें? जातक कथा। त्रिपिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक जो की रचना है वो तृतीय बौद्ध संगति में हुई। और जो अभिधम्म पिटक है उसमें क्या है? बौद्ध दर्शन के बारे में चर्चा है। आज ये हमारा क्या होगा? बौद्ध धर्म हुआ। अब हम यहाँ से आगे क्या करें? जैन धर्म पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे से आपको अच्छी समझ में आया है और अच्छे से आपको समझ आ रहा है, ये हमारा क्या? बौद्ध धर्म पूर्ण हुआ। अगर ये अब ये हम तो तृतीय बौद्ध संगति। तो यहाँ क्या हुआ हमारा? बौद्ध धर्म पूर्ण हुआ। अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म पढ़ेंगे। अगली वीडियो में आएंगे जैन धर्म के बारे में बताएंगे। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आपको हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जैन साथियों।